रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रिम झिम सुबह, जमकर बारिश हो रही है। 21 डिग्री की तमाजत। ऑफिशियली 20 जून से समर का ऐलान हो चुका है। हमारे यहाँ हर चीज तारीख फिक्स रहती है हर साल की। 20 जून से समर शुरू है यहाँ। मौसम गर्म है, मगर सुबह थोड़ी सी खुनकी भी होती है। छुट्टियों का मौसम है, बच्चों का स्कूल बंद हो चुका। हर घर में बारबेक्यू का इंतजाम शुरू हो चुका है। मुस्कुराइए, 1 घंटा भर के लिए सही आप भी जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक गिफ्टेड नॉवेलिस्ट से हुआ चाहती है। साहित्य अकेडमी अवार्ड के इनाम याफ्ता 10 किताबों के मुसन्निफ, हिंदुस्तान से लेकर जर्मनी तक अदबी हलकों में मशहूर मोहतरम रहमान अब्बास भाई, कुछ हलकों में मशकूक मगर ज्यादातर लोगों में मकबूल। आप उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में लिखते हैं। इनके नावल अंग्रेजी और जर्मन जबान में तर्जुमा होकर कद्र की निगाह से परखे जाते हैं। रहमान अब्बास भाई मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि कल 30 जून 2024 पेंगुइन इंडिया इनका एक बहुत ही मशहूर नॉवेल ऑन द अदर साइड रिलीज कर रहा है। रियाज लतीफ़ साहब ने इसे अंग्रेजी में तर्जुमा किया, इस पर भी बात होगी अभी। और ये अमेजोन और दूसरे साइट्स पे भी, उर्दू बाजार वगैरह में अवेलेबल होगा। आप ज़रूर अपनी कॉपी रिजर्व करें। रहमान भाई का इस्तकबाल गालिब के एक शेर से किया जाता है कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, हमने अपने जी में ठानी और है। वेलकम टू आवारगी विद दानिश, सीजन 479th एपिसोड। मोहतरम रहमान अब्बास भाई, आदाब, मिजाजी गरामी। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुजूर, जी, हम लाइव भी हैं। और इससे पहले कि हम आपके नॉवेल की गलियों में भटकने लगें, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं। अनदर वन। खुश आमदीद। माशाल्लाह। फैमिली आपकी दो खूबसूरत हाँ, ये मेरी बच्चे, बेटी माहिरा और बेटा रूमी। हाँ, जो दोनों आपको टेक्निकल सपोर्ट दे रहे थे। एग्जैक्टली exactly, हाँ, इन्हीं क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा लैपटॉप पर मैंने बरसों से काम नहीं किया, तो अब उसको इस्तेमाल करना था, तो ये थोड़ा बहुत यही जानते हैं, मुझे तो वाकई कुछ नहीं आता। बच्चे हमारे, इसलिए अगर डार्कनेस भी कहीं फील हो तो हाँ, आ, कुछ थोड़ा प्रॉब्लम सा है हो थोड़ी सकता। सी, मगर काम। हाँ हाँ। मेन बात यह है कि प्रोग्राम शुरू हो गया, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम बढ़िया। थी। तो हिसाब रोजन, उसके बाद साहित्य साहित्य अकेडमी का अवार्ड है ये। जी, जी जी। मेन साहित्य अकेडमी अवार्ड। जी, ये जर्मन ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलने से पहले हमारा नॉवेल जर्मन जबान में तर्जुमा हुआ था। हो चुका था जी हाँ। इस पर बात होगी भी। मोहब्बत की कहानी, नखलिस्तान की तलाश में। अच्छा, इस पे दिलचस्प बातें होनी अभी। हाँ, ये हमारा पहला नॉवेल। वंडरफुल। 21वीं सदी में उर्दू नॉवल। अच्छा कवर है साहब, ब्यूटीफुल कवर। शुक्रिया सर। ये भी बहुत अच्छा कवर है। आई रियली ये लाइक। हमारा नॉवेल कल रिलीज हो कल रहा है। रिलीज होगा जी हाँ। हाँ। दोस्तों को बताया हमने। बहुत ही खूबसूरत। मुबारक हो।
शुक्रिया शुक्रिया। ये बुकर प्राइज विनर हिंदी की नॉवल निगार हैं, गीतांजलि। गीतांजलि श्री। या, अच्छी तस्वीर, बहुत अच्छी तस्वीर। और ये श्रीलंका के बुकर विनर और हमारी एडिटर पेंगुइन में मिली ऐश्वर्या हैं। वाह। हम्म, होती है बॉम्बे में होती। हाँ, ये दिल्ली में होती हैं। दिल्ली में। ओहो। ये तो सैयद मोहम्मद अशरफ हैं, ये पीर साहब क्या हमारे कर रहे हैं, कोई हम दुआ सब पढ़ के के थूक रहे उस्ताद हैं। अशरफ भाई की मोहब्बत है। ग्रेट मैन, बहुत या बड़ा आदमी। वाह। ये नारंग साहब हैं। नारंग साहब, यादगार तस्वीर है भाई। जी। ओहो। ये फारूक है, फारूकी फारूकी साहब। साहब, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ और तस्वीरें भी थी शमीम हनफी साहब और वारिस अलवी अलवी साहब के साथ भी। हम्म। और ये हॉलोकॉस्ट पे भी बात होगी। जी। ये जिंदगी पे जो मेरा नॉवेल है उसके। हाँ जी। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब। वाह, एक खूबसूरत हाँ, खूबसूरत। एक मिनट में हमने एक सदी का सफर कर लिया। और क्या बात। बहुत सारे दोस्त भी आ चुके हैं। और जनाब, हम साथ साथ दोस्तों से ये गुजारिश है कि प्लीज ये जरूर बताते रहें कि आप कहाँ से देख अब रहे होंगे। अब इत्तेफाक ये है कि वर्ल्ड कप का फाइनल चल रहा है, टी जी ट्वेंटी का। हाँ, तो मुझे मालूम। नहीं, फिर भी देखिए साहब, बड़े बड़े लोग। अंजर हाशमी हमारे दोस्त हैं ये। इंडोनेशिया से आपको पहला सलाम आया, देखिए साहब, वंडरफुल। वालेकुम वालेकुम वालेकुम। और हबीब मुर्शिद खान, बुजुर्ग दोस्त हैं ये, मेरे ख्याल में पटना से देख रहे हैं। आपको सलाम कह रहे हैं, अच्छा। इंतखाब शेख साहब को वालेकुम सलाम सलाम। कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये जरूर वालेकुम सलाम। लिखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और हम साथ साथ बातें भी करते रहेंगे। और जनाब, हुजूर वाला, आप एक संजीदा, बड़े सीजन्ड नॉवेलिस्ट हैं। मगर आपकी पुरतजस्सुस आंखें और शोख रंग के लिबास, ये जो कुर्ता आप पहनते हैं हम्म। और ये वालेहाना बिखरे हुए बाल, कहते हैं कि बचपन बड़ा शौक गुजरा होगा, कुछ इसके बारे में बताएं। आ, इत्तेफाक ये है कि अभी जो मेरा ताजा उर्दू नॉवेल जो मैं लिख रहा हूँ वो मैंने काफी मेरे बचपन के गिर्द लिखा है। वाह। अ, वंडरफुल। यानी अर्ली सेवेंटीज की जो मेरी मेमोरीज हैं। जी जी। तो मैं 4 साढ़े 4 साल का था, तब तक गांव में था, फिर बम्बई आ गया। हम्म, तो बम्बई में हमारे अब्बा मुलाजमत करते थे मेन सिटी में, नागपाड़ा और मशहूर जगह। मदनपुरा, इन इलाकों में। तो उसके वो तब मैंने काफी कच्ची उम्र में बम्बई को देखा, और फिर एक आध महीने के बाद मैं गांव गया, और फिर हम गांव आए, गांव से बम्बई आए और बम्बई में रहे। लेकिन हमारा जो गांव है कोंकण, वहां हमारा आना जाना मुस्तकिल साल में 3 4 बार होता रहता है, क्योंकि बम्बई से बहुत करीब है, 7 8 घंटे की हम्म। मुसाफत पर है। तो मेरा बचपन काफी जंगल में गुजरा है। वाह। तो जंगल की बहुत ज्यादा गहरी यादें हैं मेरी ना, मैंने बहुत सारे जानवरों को करीब से देखा है। अच्छा। तो आज भी हमारा जो मकान है वो जंगल में है, यानी हमारा जो घर का पिछवाड़ा है, जो पीछे का आंगन जिसको हम कहते हैं मंगीलार कहते हैं, हम्म, वो जहाँ खत्म होता है वहां से जंगल शुरू होता है। वाह। तो आए दिन सांप बिच्छू वगैरह जंगल से इस तरफ आते रहते हैं। अच्छा तो अच्छा। वो काफी मेमोरीज हैं। और फिर बंबई में ही मेरा एजुकेशन रहा। अंधेरी में एक म्यूनिसिपैलिटी का हम इसको स्कूल कहते हैं, उसमें मैंने तालीम हासिल की। फिर दूसरे स्कूल कई स्कूल मैंने बदले बंबई में। तो फिर सारी मेमोरीज जो गांव की हैं वो वहीं रह गई, और बंबई की मेमोरीज काफी ज्यादा रही। तो मधुर। हर चीज का मतलब बंबई की जिंदगी मुझे बचपन से देखने का मौका मिला है। तो और ये शायद वजह है कि मेरे जो नॉवेल्स हैं या जो अफसाने तो मैंने बहुत कम लिखे हैं, 5 6 बमुश्किल लिखे हैं, और वो भी यूं ही से लिखे हैं। तो उनमें बंबई की जिंदगी काफी फोकस रहती है। तो बचपन की यादें मेरी काफी बंबई, और बंबई में जब बचपन आपका गुजरता है तो वो आप काफी स्ट्रांग बना देता है। और शौखी जिसका जिक्र आपने बड़े मुस्कुराते हुए किया, वो तो अदब और उर्दू की तहजीब और उर्दू की शायरी उसको पढ़ के थोड़ी बहुत मिजाज में आ आ ही जाती, जाती है। आ जाती थी। अच्छा साहब, इंतखाब शेख साहब जो हैं ये बम्बैया हैं, वहां से देख रहे हैं। और डॉक्टर सादिका नवाब सहर साहिबा भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही? अच्छा। आवाज, दोस्तों, आप बताएं जो देख रहे हैं कि साहब, आवाज
ठीक है या आवाज गड़बड़ है? क्योंकि यहाँ तो आवाज बहुत क्लियर है। जी। आपकी भी आवाज माहिरा, आ रही। जी। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, मैं आपकी आवाज आ रही है। क्या आप आपकी आवाज चली गई है अचानक। वो आप हेडफोन लगाएंगे, क्या करेंगे? हम्म, क्योंकि यहाँ से तो क्लियर है। और सादिका नवाब शहर साहब देख रही हैं, आप बताइए कि साहब आवाज आ रही है या गड़बड़ हो रही है, क्या है? इसका प्रॉब्लम तो नहीं? हम्म, आवाज आ रही है, लोग कह रहे हैं। अंजर भी कह रहे हैं आवाज बिल्कुल ठीक है, आपको नहीं सुनाई दे रही। अब डिस्कनेक्ट कर नरगिस के यहाँ से कर। मेरी आवाज तो आपको आ रही है। आपकी आवाज ठीक है, बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। ये आप कल हेडफोन्स यूज कर रहे थे, वो करिए, देखिए। या सब कभी जगह कभी से डिस्कनेक्ट है ना? या कभी हेडफोन निकाल देने से भी आवाज ठीक हो जाती। आवाज आप क्या करेंगे? नहीं नहीं, करना ये है कि आवाज ठीक हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। लोग कह रहे हैं कि आवाज आ रही है दोनों की। अजीब बात है। हम्म। हम्म। आप या तो आप कोई रास्ता है? ये है कि आप इसको डिस्कनेक्ट करें और फिर से आप ज्वाइन करें, हम जब तक पब्लिक से बात कर रहे हैं, दोस्तों से। आप डिस्कनेक्ट करें, ऑफ करें और फिर से ज्वाइन करें। या जूम बंद करके शुरू करें? हाँ, उसको बंद करके आप फिर से करें, फिर से ज्वाइन करें। मोबाइल की आवाज, इसकी लैपटॉप की आवाज? या तो ये अपनी है। आवाज आती है ना लैपटॉप? नहीं, आवाज नहीं आ रही। ब्लूटूथ से आवाज नहीं आ रही। मुझे सुनाई नहीं दे रहा उनकी आवाज। एक तरीका ये भी है कि आपको रेड बटन बटन कि क्वेश्चंस लिख करके मैं दूं, नहीं वो बहुत ही दैट बी टू मच। बटन दे, बंद चालू। नहीं नहीं, आप म्यूट किया हुआ है आपने। आपका म्यूट बटन बंद है, दबा हुआ है। हाँ, अब आ रही परफॉर्मेंस है दिखा आवाज। रहा आवाज नहीं आ रही। है। जी भाई, आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप इसे ऑफ कर लें। बाद में कर लेते हैं। कैसे कर लेंगे? नहीं, ऑफ करके फिर ज्वाइन करें आप, हो सकता है उससे आ जाए। हम्म। बाद में कर लेते हैं। ऑफ कर दें? ऑफ कीजिए फिर ज्वाइन कीजिए, हम तो ऑन हैं। जी, ऑफ करके आप, जी जी बताएं। नहीं तो आप फिर से ज्वाइन करें, देखें। जी जी जी। असलम फारूकी भाई, वालेकुम अस्सलाम। अ, हम कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम सुबह से ही थी, कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो
देखिए हो सकता है अब ठीक हो जाए मामला। सॉरी दोस्तों, जरा सी जहमत है मगर। मजे जमील भाई, वालेकुम अस्सलाम। हम्म, महमूद अहमद साहेब न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। और थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है भाई। मोहम्मद राबे अलवी साहब, आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। हिशाम सैयद साहब आदाब। मेहर आलम खान भाई देख रहे हैं मगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। नाजिर हसन भाई देखिए, मैं फिर से भाई ज्वाइन कर रहे हैं तो लेट्स सी कि मामला ठीक हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है साहब। सरवत खान साहिबा आदाब। और कनेक्टिंग टू ऑडियो, देखिए साहब देखिए। अब आवाज आ रही है? आ रही है, चलिए आप वीडियो ऑन कीजिए। हाँ हाँ, करता हूँ। हम्म, हम्म, बड़ा कर दो। ये ठीक है। हाँ हाँ आवाज आ रही। थोड़ा सा आप पीछे हो जाएं, थोड़ा सा हाँ हाँ, पीछे। कर लेता हाँ पीछे हूँ। बैठे तो। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। जी साहब, अभी ऐसा बहुत कम होता है। 180 प्रोग्राम जो हमने किए उसमें एक आध में ऐसा हुआ होगा जी साहब। मगर ये होता है कि बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज में प्रॉब्लम्स आते हैं जी साहब। अच्छा। तो वाह। इसलिए डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लिया है भाई ने। हाँ, ये अच्छा हो गया। हाँ, हाँ, देखिए साहब बहुत सारे। मैं परेशान हो गया था कि आवाज क्यों नहीं आते आते, अभी मैं तो आ रही थी, फिर आते आते अचानक गायब हो गई है। और मेराज नूरी भाई देख रहे हैं। डॉक्टर आसिफ मॉरिशस से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। डॉक्टर ताशियाना भी वालेकुम सलाम। मॉरिशस से देख रही हैं, वो भी आपको सलाम कह रही हैं। हमारे वालेकुम सलाम। किबला सैयद सरवर हुसैन भाई बहुत ही मसरूफ प्रोफेसर हैं मगर देखिए अच्छा। हमारी खुशकिस्मती कि आपकी वजह से आए हैं। और आदाब व वाह। तस्लीमात। आसरे हाजिर के मारूफ और मेरी कामयाब तरफ से भी अफसान। आदाब। देखिए आपके लिए दुआएं हैं और सलाम है, सब कुछ बहुत अच्छे भाई। चलिए साहब, सरवर ठीक कह रहे हैं कि आखिरकार ही रहमान अब्बास है, मामूली बात थोड़ी जी साहब। अरे नहीं भाई, जी साहब, देखिए तो मैं तो जनाब। तालिबे इल्म हूँ और सीख रहा हूँ हर चीज। हाँ तो नहीं, कभी कभी तालिब इल्म जो होते हैं यूनिवर्सिटी में बहुत परेशान करते हैं उस्तादों को। वो अल्लाह का करम है, अल्लाह ने वो काम हमसे लिया है थोड़ा। So- ये क्या है। अच्छा साहब ये बताइए, दोस्त बहुत सारे जमा हो गए, बहुत देख रहे हैं। अजहर अजहर आलम भाई हमारे टोरंटो के एक सूफी सिंगर हैं बहुत अच्छे, वो भी देख रहे हैं, सलाम अच्छा। कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो सवाल ये है कि साहब फिल्म कलम से इश्क कब और कैसे हो गया? फैमिली में कोई कलमकार था? हम्म, नहीं, फैमिली में तो हमारे अब्बा अखबार पढ़ा करते थे, लेकिन मुझे याद है मैं तीसरी जमात में था और उसी वक्त मुझे जो निसाब में उर्दू का मजमून था उसकी कहानियां और नज़में अच्छी लगने लगी। और मैंने स्कूल के बाहर बम्बई में बाकड़े लगते हैं छोटे छोटे, वहां पर किताबें बिका करती थी, फरोख्त होती थी छोटी छोटी कहानियों की। वो मैं जो जेब खर्च के लिए पैसे मिलते थे बम्बई की जबान में, छोटी मोटी चीजें रिसेस में लेकर खाने के लिए, तो मैं वो पैसे बचाकर फिर वो कहानियों की किताबें खरीदने लगा। तो वाह वो जो चस्का लगा मुझे कहानियां पढ़ने का तीसरी जमात से, तो चौथी पांचवी छठी तक आते आते मैंने पढ़ने की तरफ काफी ध्यान दिया, और फिर वही चीज मेरा मतलब एक तरह से जौक शौक बनता गया और पढ़ने में दिलचस्पी मेरी बढ़ती गई। जी, बिलखुसूस फिक्शन, हाँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हुमा अली साहिबा देख रही हैं, आपको सलाम कह रही हैं। मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ वा, से देख रही हैं। हुमा वालेकुम साहिबा ये सलाम। जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रही हैं। और उसामा हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको दुआएं दे रही हैं कि अल्लाह सलामत रखे।
और ये जनाब आई कतर मीन, से देख रहे हैं जी साहब। अच्छा, और शुक्रिया बहुत। जितने लोग देख रहे हैं, काजिम भाई हमारे दिल्ली से देख रहे हैं, मोहम्मद काजिम अच्छा, थिएटर के बहुत हमारे। प्यारे इंसान है वो हाँ। तो, हाँ। और आप कह रहे हैं प्यारे इंसान, तो मैं मान लेता हूँ हमारे दोस्तों में। नहीं, मेरी बात है, कुछ तो आपको ऐसे भी मान लेनी चाहिए। नहीं, तो मान लिया साहब। काजिम भाई भी देख रहे हैं। तो नखलिस्तान की तलाश में आपका पहला हम्म, नॉवेल था, शायद 2004 में आया है। तो जी। उसमें चंद शुरफा ने इस पर फहशनिगारी का लेबल लगा दिया, और हम्म। गालिब की तरह आपको भी कैदोबंद में कुछ दिन गुजारने पड़े। तो हाँ, दुनिया, बदनसीबी कह हाँ जी सकते हैं हाँ इसको, हाँ। हाँ। तो दुनिया को छोड़िए, दुनिया क्या हम्म। कहती थी उस वक्त, ये बताइए घर वालों का रद्द अमल क्या था जी। नहीं, काफी पॉजिटिव था, हाँ। ये बड़ी अच्छी। मेरी वालिदा की जिंदगी चूंकि बंबई में गुजरी है, तो वो जानती है झमेले और पुलिस, वो जानती थी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि किताब पर भी कोई ऐसा कभी हो सकता है। तो उन्होंने काफी मतलब बंबई के जमाने में लफड़े बहुत देखे थे, है ना, अतराफ में। हमें जिस तरह के इलाकों में हम रहे, वहां बहुत सारे गुंडे और बहुत तरह की चीजें होती थी, और पुलिस का की आना जाना रेड्स होता होती थी, था। वो सब हमने देखा था बहुत करीब से। लेकिन अम्मी इस बात पर वाकई में आखिर आखिरी दिनों तक हैरान रही कि किताब पर भी पुलिस आ सकती है घर पर। ये उनको, ये शौक उनके यहाँ से गया नहीं कभी। हाँ। क्योंकि कहानी उनको उन्होंने नहीं पता था कि, इसीलिए हाँ, मना करते थे कि ये किताब विताब के चक्कर में शुरू करो। समझे हाँ, हाँ, तो साहब? वो काफी मतलब है। फिर मैंने उन्हें समझाया, मतलब उनको बहुत सारी चीजें मैंने, अब वो मतलब मराठी मीडियम से पढ़ी हुई थी और छठी सातवीं जमात तक पढ़ी हुई थी, तो उनको इतना ये सब पता नहीं था कि उर्दू का माशरा इतना सेंसिटिव है। ये भी उन उर्दू हमारा कल्चर भी नहीं, जो उर्दू का कल्चर है बेसिक, हाँ शुमाली हिंद का, वो हमारा कल्चर नहीं है। हाँ। तो ये भी वजह हो सकती है कि बहुत सारी बातें उनके लिए काफी हैरत अंगेज शॉकिंग थी, थे, और हाँ। फिर शॉकिंग। एंड लिटरली फिर मैंने उनको समझाया कि ये लिखने में ये नॉवेल है, और इसमें ये होता है, और एक एक मखसूस तबका है जो बहुत नाजुक होता है, और उसकी उसको वो इस हद तक जा सकता है। और मैंने फिर उन्हें दूसरी मिसालें भी बताई कि कब कब और किस किस के साथ ऐसा हुआ है। तो उनको थोड़ा सा, फिर भी वो नहीं मानती नहीं थी कि, क्योंकि मराठी का कल्चर ऐसा नहीं है मोस्टली, हाँ। आपने बताया नहीं, गालिब के साथी हम बन गए, समझे, गालिब साहब गए थे तो हम क्या चीज। नहीं भाई, क्या, हाँ, कहाँ गालिब और कहाँ। अच्छा था। संतोष बकाया साहिबा हमारी बहुत अच्छी दोस्त और सीनियर राइटर, बड़ी अच्छी पोइट, और ये जयपुर से देख रही हैं संतोष बकाया। और अच्छा। हुमा अली साहिबा दिल्ली से देख रही थी, मैंने आपको बताया था। ये हम्म। किताब में जब कंट्रोवर्शियल लेबल लग जाए किसी भी किताब, तो वो किताब की डिमांड और सेल बढ़ जाती है। ऐसा कुछ हुआ या मुफ्त में बदनाम हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि जो मेरा तजुर्बा है पिछले 30 वर्षों का, हम्म। उर्दू में किताब के साथ कुछ नहीं होता है। तो ये अच्छा है। ये बिल्कुल। ने बिल्कुल, हाँ, मतलब रफ्ता रफ्ता तो मतलब जवाल ही हमने देखा है। हम्म। यानी आप मतलब उर्दू के जो बड़े मतलब कंटेम्पोररीज में जो बड़े सीनियर राइटर्स हैं, जो काफी मशहूर हैं, उनकी किताबें तक फरोख्त होना उर्दू में एक मसला है उनके लिए। बिल्कुल। तो और मुझे नहीं लगता कि फहाशी का इल्जाम लगे, कंट्रोवर्सी हो, उर्दू की सतह पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। जो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किताब बहुत अच्छी हो, किसी की भी हो, वो कंट्रोवर्सी हो ना हो, वो किताब अपने लिए जगह रफ्ता रफ्ता बना लेती है। बना लेती है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जनाब, मकसूद अनवर भाई हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, ये दोहा कतर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। और सैयद आसिम हमारा भी भाई आदाब। भाई देख रहे हैं गोरखपुर से, सैयद आसिम, और आपको आदाब अच्छा, कह रहे हैं। आदाब आदाब। सरवत खान कह रही हैं कि उर्दू में वाकई किताब के साथ कुछ नहीं पता क्या होता है। हाँ, हंस रही हैं। हाँ हाँ। तो जनाब, 21वीं सदी फिक्शन की सदी कहलाती है, तो क्या उर्दू नॉवेल इसमें पनप रहा है, क्या लगता है आपको? आ, मुझे ऐसा लगता है कि उर्दू नॉवेल को थोड़ा सा बेनिफिट है इस वक्त। हम्म। और वो बेनिफिट ये है कि ये जो फेज है हिंदुस्तान के में और बैनुल अक़वामी सतह पर, वो ट्रांसलेशंस को एक रिस्पेक्ट का फेज है। हम्म। तो ट्रांसलेशंस के जो हिंदी में भी हो रहे हैं तो खैर, लेकिन अंग्रेजी में जो स्पेशली ट्रांसलेशन का जो फेज खुला है, और वो सिर्फ उर्दू के लिए नहीं है, कि हिंदुस्तान की बहुत सारी जबानों के लिए है। मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज होगा। दूसरी तरफ ये जो, हाँ, पिछले 10-15 वर्षों से मुझे याद है, मतलब जब ये फेसबुक नहीं था, उससे पहले का जमाना भी हमने देखा है फिक्शन का, और अपने बुजुर्गों को भी देखा और उनके साथ हमने वक्त गुजारा है। यहाँ 5-6 जो नाम सामने आए जिन्होंने काफी हलचल मचाई, जिसमें हम
मुशर्रफ आलम जौकी को, पैगाम आफाकी को और शमूएल अहमद को कभी फरामोश नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जैसे ही सोशल मीडिया शुरू हुई तो इनिशियल जो डायलॉग हुआ फिक्शन को लेकर, और इनके साथ मेरे ये बुजुर्ग ही मैं कह सकता हूँ, दोस्त नहीं थे ये, मेरे मेरे सीनियर थे, बाकी लोग तो बहुत बाद में आए हैं। हम्म। तो इनिशियल डायलॉग जो हुआ और जो डोमिनेंस था शायरी का और तनकीद का, हम्म। उसको हम लोगों ने काफी मेहनत की, उसको उस वो उसको किनारे किया। उसके बाद यानी 10 12 12 साल बीते होंगे पिछले, फिक्शन का जो डिस्कोर्स था वो उसकी जगह बनी, वरना पहले नहीं थी। नहीं थी। नहीं थी। तो जिन लोगों ने उस पर काम किया है, मेहनत की है दिन रात, मुशर्रफ आलम जौकी ने उसमें कई झगड़े, बाज़ औक़ात तो पैगाम से भी लड़ बैठे हैं, शमूएल से भी लड़ बैठे हैं, मुझसे भी इख्तिलाफ एक बार हुआ है, लेकिन ये सारा जो डिस्कोर्स था, इसमें मोहब्बतें भी थी, लड़ाइयां भी थी, इन सब ने नॉवेल का डिस्कोर्स कायम किया। बिल्कुल। फिर मेरी मेरी खुशनसीबी थी कि मेरा नॉवेल उर्दू में शाया होने के बाद उसको जर्मन में छपा, फिर उसकी पे हम बात स्विट्जरलैंड में रस्म इस पे इजरा हुई। बात करेंगे। हाँ। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बात करेंगे। तो आमिर फारूकी भाई देख रहे हैं ग्वालियर से, आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। तबस्सुम नादकार साहिबा हाँ। मुंबई से देख रही हैं। जी साहब, आपको सलाम कह रही हैं। और वालेकुम जनाब सलाम। काफी दोस्त नए नए ज्वाइन कर रहे हैं। रेशमा परवीन साहिबा देख रही हैं। मगर अल्लाह के बंदों और बंदियों, ये जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रही हैं। कि देखिए, शाहिद रसाम भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत बड़ा पेंटर, लेजेंडरी पेंटर हैं शाहिद रसाम, जो कि कनेडियन भी हैं और शाहिद भाई पाकिस्तानी भी आदाब। हैं। जी साहब। तो शाहिद भाई के साथ हमने दिल्ली में एक बहुत ही खूबसूरत शाम गुजारी हम है। गुजारी है आपने, हाँ तभी। हाँ। बहुत। मैं, काशिफ हम्म। और और शाहिद भाई। हाँ। यू आर लकी कि आप शाहिद रसाम से मिले हैं आप। जी साहब। हम्म। और सलीम मोहिद्दीन भाई भी देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। तो जनाब, वाह उस्ताद, हमारा भी सलाम उन तक। हाँ, तो शाहिद रसाम आदाब कह रहे हैं। आदाब शाहिद भाई। कल जो है दोस्तों, मैं फिर से बता दूं, जो लोग देर से ज्वाइन किया है, जिन्होंने तस्वीरें नहीं देखी, उनके लिए ये खबर फिर से दे रहा हूं कि कल हमारे रहमान भाई का नॉवेल ऑन द अदर साइड पेंगुइन इंडिया रिलीज कर रहा है। तो बहुत फख्र की बात है हम सबों के लिए। पेंगुइन एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस है। तो कुछ इस नॉवेल के बारे में बताएं रहमान भाई। आ, ये नॉवेल उर्दू में खुदा के साये में आंख मिचोली के नाम से 2011 में शाया हुआ, और इसको महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी का बेस्ट फिक्शन बुक का इनाम भी इनाम मिला मिला। 2011 के लिए। हाँ। हम्म। और अर्शिया पब्लिकेशन ने इसे शाया किया था, फिर इसके भारत में 3 एडिशन शाया हुए, और अब जाके इसको पेंगुइन अंग्रेजी में शाया कर रहा है। और रियाज लतीफ हमारे बहुत अच्छे शायर हैं और शायद दोस्त हैं दोस्त और हैं बहुत अच्छे हैं। आर्ट हिस्टोरियन हैं। हम्म। तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया है। तो और मैंने भी मैंने अपने सारे दोस्तों के लिए, जो मेरे करीबी दोस्त हैं उनके लिए, मैंने सोशल मीडिया पर उस पर अंग्रेजी के 5 बड़े मारूफ नामों ने उस पर लिखा है लिखा ब्लर्ब। है, कमेंट और किया। एक उसमें ज्ञानपीठ अवार्ड याफ्ता हमारे राइटर हैं, है ना। उसके अलावा हिंदुस्तान की अंग्रेजी शायरी का एक बहुत ही रोशन नाम है, रंजीत होसकोटे, उन्होंने लिखा है, उन्होंने रक्षांदा लिखा है। जलील ने लिखा है। तो काफी उसकी मतलब उसका जो एक तरह रिस्पॉन्स से बहुत अच्छा। अंग्रेजी सर्कल, क्योंकि आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता था कि उर्दू के नॉवेल भी जो छपे हैं पहले अंग्रेजी में, वो भी उर्दू के ओपिनियन के साथ आते थे, हम्म। है ना, उर्दू नाकिदीन या उर्दू अदीब की ओपिनियन के साथ आते थे। इस बार कोशिश ये हुई है कि वो बराह रास्त अंग्रेजी का जो हल्का है वो किस तरह से उसको देखता है, वो आया। और उम्मीद है कि आइंदा माह ये किताब, इसका पहला एडिशन पाकिस्तान में भी शाया होगा। तो ये एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। जी। लेकिन ये नॉवेल जो है वो मुस्लिम माशरा, और जिस तरह से हम देख रहे हैं हर जगह, अगर हर जगह नहीं, कम अज कम बर्रे सगीर में मुस्लिम माशरा जवाल का शिकार है। हम्म। और वो जवाल सिर्फ सियासी और मजहबी सतह पर नहीं है, वो हर सतह पर है। इल्म बिल्कुल। की सतह पर, मदारिस की सतह पर, आप स्कूल में जाइए, आपको जिस तरह से टीचर मिलते हैं। मैं जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 9 साल प्रिंसिपल था। हर साल हमारे हमारे स्कूल से 100 टीचर्स जाते थे जो प्राइमरी लेवल्स पर जिंदगी भर टीचर बनकर पढ़ाने वाले हैं। जावेद भाई, मैंने देखा है इनमें से 80% वो होते हैं जिनको ना उर्दू जुबान से रगबत है, ना वो रस्मुल खत लिखना सीखना, वो किसी उनमें किसी तरह की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ये क्लास जाके क्या पढ़ाएगा? तो उर्दू जो, जहां कहीं उर्दू स्कूलें बची हैं, उनका हाल बहुत खराब है।
बहुत खूब। उनको ट्रस्टीज फिर ऐसे मिलते हैं जो इन इदारों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसमें मजहब के नाम पर किस। तो जो एक्सप्लॉइटेशन पूरे माशरे का है और मुल्क गिर सतह पर जिस तरह, तो ये एक हमारा एक्सेंट्रिक कैरेक्टर है अब्दुल सलाम, उसकी नजर से हमने ये जो देखा है। जवाल है माशरे का, जवाल किस तरह वजूद पे असरअंदाज होता है। वाह। जवाल, एक तो जवाल है जो माशरे माशरे को लगा हुआ है दीमक की तरह, लेकिन जो सेंसिटिव अजहान है उस माशरे के, वो उनका उनका वजूदी क्राइसिस बन जाता है। तो अब्दुल वाह। सलाम का ये एक क्राइसिस बन जाता है, और उस क्राइसिस में वो अपने माशरे को देखता है। तो इस तरह का एक नॉवेल है वो। वाह। अच्छा साहब, आपके बेशतर नॉवेल इंग्लिश में तर्जुमा हो चुके हैं तकरीबन तमाम, एक उसमें नहीं, जर्मन में तमाम है। नहीं, मेरे तमाम तो नहीं, मेरे दो नॉवेल तर्जुमा हुए हैं अंग्रेजी में। और अच्छा। अब इंशाल्लाह मतलब अब तो ये हो गया है कि चीजें आसानी से तर्जुमा हो जाएंगी। हम्म। तो एक मगर जर्मन में भी हुआ है। एक जर्मन में हुआ है, और एक का हमारा फ्रेंच का एग्रीमेंट भी हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो उर्दू में तर्जुमे की दौड़ में पिछले 2 सालों में, कुछ सालों में बड़ी तेजी आई है। तर्जुमा आपके बिल्कुल आई। नजदीक क्यों जरूरी? मुझे लगता है कि तर्जुमा ही वो चीज है और वो रास्ता है जिससे दुनिया का सारा अदब एक दूसरे तक पहुंचा है। वाह। बिल्कुल। बिल्कुल। तर्जुमा मतलब तर्जुमे की अहमियत को हम किसी तरह से कम नहीं कर सकते। यानी जिस सतह पर भी एक जबान से दूसरी जबान तक अदब जाता है, उसका उसका मेन रास्ता तर्जुमा है। तो किताब। तर्जुमा बहुत अहम है, और जो मुतरजमीन है उनका दर्जा मैं नहीं समझता है, क्योंकि आप देखें जब किसी अच्छा तर्जुमा जो होता है, वो बजाते खुद तख्लीकी अदब से कम नहीं होता है, और उसमें वो सलाहियतें दरकार होती हैं। तर्जुमे की कमी चीजों को मुतासिर कर सकती हैं, किताब के हुस्न को दबा सकती हैं। इसलिए अच्छा तर्जुमा, जो मुतरजिम है, मेरा ख्याल है कि उनकी उनकी बेपनाह इज्जत करनी चाहिए, और बिल्कुल। उनको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो और ये बहुत अच्छी और जरूरी है कि उर्दू में बहुत सारे मुतरजिम आए, और हमारे जितने अच्छे राइटर्स हैं और जो भी जिस सतह पे लिख रहे हैं, उनके तराजिम होना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जिद्दा से सरवर आलम साहब, प्रोफेसर सरवर आलम देख रहे हैं प्रोग्राम। और सरवर अच्छा। भाई भी बड़े अच्छे सीजन ट्रांसलेटर हैं। इन्होंने भी बिल्कुल काफी हम काम जानते किया हैं, है। जी हाँ। बिल्कुल हम जानते हैं सरवर साहब बिल्कुल को। अच्छे साहब किया काम किया है। तो इन तराजिम की वजह से उर्दू क्या आलमी मंजरनामे में अपनी शनाख्त बना सका? मुझे लगता है कि अभी बहुत चैलेंजेस हैं। है ना? हम्म। यानी उर्दू के जो, जरूरी नहीं है कि जिस किताब का तर्जुमा हो जाए और वो किताब को एक छोटा मोटा अटेंशन भी मिल जाए, वो किताब सस्टेन कितना करेगी। हम्म। भाई हम तो उन अदीबों को आज पढ़ रहे हैं जो 300 200 250 साल से पहले जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया, उनको तो मतलब बड़ा बड़ा फिक्शन होना बहुत जरूरी है बैनुल अक़वामी सतह पर उसकी रिच होने के लिए। तर्जुमा तो पहली मतलब एक बैनुल अक़वामी रीडर्स तक जाने की जो सीढ़ी है, उसका पहला सुतून है। बिल्कुल। फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप। तख्लीक कैसी है, क्या है उसका पोटेंशियल, क्या है ना। टॉल्स्टॉय देखिए दुनिया की हर जबान में पढ़ा जाता है, तो टॉल्स्टॉय महज तर्जुमे की वजह से नहीं पढ़ा जाता। टॉल्स्टॉय का निगार खाना इतना रोशन इतना है कि उसमें बड़ा है। सबके लिए गुंजाइश है, जगह है। मुझे लगता हम्म, है अभी हमारे यहाँ उर्दू में ऐसा फिक्शन कम से कम मेरी नजर से नहीं है, नहीं है जी। गुजरा है। अच्छा, मगर रीजनल नॉवेल्स जो हैं, हमारी रीजनल जबान के नॉवेल जो हैं, उसमें उर्दू का नॉवेल या फिक्शन किस हद तक कामयाब? अभी तो कामयाब नहीं है, अच्छा। लेकिन इम्कान इस बात का है कि अभी जो नौजवान टैलेंट्स नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। और अगर ये जो हमारा जो भारत का टैलेंट है, और इस ये अगर पूरा उर्दू का टैलेंट बन जाता है, उर्दू का बहुत बड़ा रिच है, नहीं, महाराष्ट्र से लेकर और नीचे केरला से लेकर हिंदुस्तान की सतह पर और फिर पाकिस्तान की सतह पर, है ना। यहाँ कश्मीर में भी लोग बहुत अच्छा अदब लिख रहे हैं। तो जो मुझे लगता है कि वो पूरा रिच जो है, जो उर्दू का अपना जो बहुत बड़ा सर्कल है, वो सारा मिलकर उनका तर्जुमा होता है। तो मुझे लगता है कि उसका असर बहुत पड़ेगा। और मैं ये देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो पब्लिकेशंस हैं, हार्पर कॉलिन है या पेंगुइन है, वो काफी इंटरेस्टेड अब हैं इंटरेस्ट पूरे ले रहे हैं। उर्दू, पूरे पूरे रीजन के उर्दू लिटरेचर में के। तो वाह। मुझे लगता है कि अगर हमारे हमारे आने तक हम लोग नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमारे बाद की जनरेशन डेफिनेटली रीजनल लैंग्वेज में अपना इन्फ्लुएंस कायम करेगी। करेगी, हाँ। लेकिन अभी बहुत अर्ली स्टेज है, और किसी को बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये नींव की ईंट जैसा है मुझे लगता है। वाह। वाह। अलीजे नजफ साहिबा देख रही हैं। देखिए कहाँ से देख रहे हैं बताओ।
ये कौन चली गई, एलिजे नजफ। लोग जाते आते रहते हैं। आते आते रहते हैं। ये मीर हम्म। सराय, मुझे याद है कि ये वहां से देख रही हैं, और आजमगढ़ से, और आपको सलाम कह रही हैं। सरवर आलम वालेकुम भाई, सलाम। सैयद सरवर हुसैन भाई कह रहे हैं कि रहमान अब्बास न सिर्फ हमारे अहद के सफ़े अव्वल के अदीब हैं, बल्कि अफसाने और नावल निगारी के फन पर उनकी मोतबर नाकिदाना नज़र भी है। बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया, बहुत कॉम्प्लीमेंट, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और एहसान ताबिश भाई देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कह रहे हैं। फुजैल अहमद साहब देख रहे हैं, नवाजिश। सलाम कह रहे हैं। बस्ती यूपी से देख नवाजिश। रहे हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे दोस्त नवाजिश। हिंदुस्तान के बस्ती हम कोने घूम कोने चुके से हैं, सब जम बस्ती गए। हम घूम चुके हैं। हाँ, बहुत अच्छी जगह। हाँ, तो जनाब, आप कहते हैं हमारी बड़ी खराबी ये रही है कि हमने अदब से ज्यादा नजरियाती तनकीद पर एतबार किया है। इसकी वजाहत करें। अच्छा, हम्म, क्या है, मैंने बहुत सारी बातें ऐसी कहते जाता हूँ। हम्म, देखिए, एक तो अदब का तालिब इल्म होने के नाते मैं हर सिन्फ का यकसा एहतराम करता हूँ। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि मैं तनकीद पर, तनकीद को छोटा समझता हूँ या उसको खातिर में नहीं लाता। ऐसा नहीं है, मैं बहुत इज्जत करता हूँ। और मैंने तवील तरीन सफर किए हैं वारिस अलवी से मुलाकात करने के लिए, फारूकी साहब से मुलाकात करने के लिए। ये अकीदत थी उनकी तहरीरों से। तो डेफिनेटली जो अच्छा तनकीद लिखता है उसका मुताला, उसकी इल्मियत काफी होती है और हम उसकी कद्र करते हैं। लेकिन तनकीद एज अ डिसिप्लिन उर्दू में काफी गड़बड़ हुई है, और उसका एतराफ करना ईमानदारी का तकाजा है। हम्म, यानी तरक्की पसंदों के खिलाफ जो महाज खोला गया था, उसमें ही गड़बड़ है, जिसको हम जदीदियत का महाज कहते हैं। हम्म, अब होता यह कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो वो लोग भी जो अभी तक उस महाज से जुड़े हुए हैं, यानी हम्म, जदीदियत के महाज, उनको लगता है कि देखिए आप तो बुराई कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये बुराई नहीं होती है, ये असेसमेंट होता है। और इसमें इसमें मोहब्बत होती है, वरना आप क्यों बोले, क्यों अपना वक्त जाया हम्म, करेंगे। और फारूकी साहब ने बहुत सारी चीजों का एतराफ किया है। बहुत सारे वो लोग जो फारूकी साहब के करीब थे, उस मूवमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि इनको कहीं ना कहीं से जो मंटो इस्मत की जो पॉपुलैरिटी थी और कृष्ण चंद्र की, और सुरेंद्र प्रकाश ने इसका एतराफ किया। तो उस पॉपुलैरिटी के अगेंस्ट में इनको कुछ ना कुछ लिखना था, है ना। और इसलिए उन्होंने उस पूरे पूरे दौर को एक तरह से रिजेक्ट करने की कोशिश की। तो कोई दौर पूरे तरीके से नहीं दे रिजेक्ट सकते। करने जैसा होता नहीं। हर दौर की अपनी खूबियां होती हैं, कमजोरियां होती हैं। तरक्की पसंदों की जो कमजोरियां थी वो हमारे सामने हैं, उनकी अच्छाइयां हैं जो हमारे सामने हैं। हम्म, जदीदियों ने भी वही खेल किया। उन्होंने अदब को सबसे पहले तो अपने मुल्क की असास से काटने की कोशिश की, उसकी सियासत से, उसके समाज से, उसके आदमी से। हर हम्म, चीज का नेगेशन करके जिस तरह से उन्होंने हयत परस्ती चाही। और ये जदीदियत मगरिब में थी ही नहीं, मगरिब में तो जदीदियत मार्क्सिज्म का एक्सटेंशन थी। और सार्त्र तो एहतजाज करता रहा जिंदगी भर, है ना। तो मार्क्सिज्म और मॉडर्निज्म यूरोप में कैसा था, इसको पूरे तरीके से नहीं बताया। समझे नहीं पूरे। इवन मैंने एक बार कहा था कि काफका को भी जिस तरह से हमारे यहाँ प्रेजेंट किया गया ना, वो भी काफी जदीदियों ने अपने नुक्ते नजर से किया, जिससे सिर्फ उनको फायदा हुआ, है ना। तो ये सारी गड़बड़ हुई है, और मुझे लगता है कि ईमानदारी से तरक्की पसंदों की गड़बड़ और जदीदियों की गड़बड़, इनसे सबक सीखना चाहिए और इन पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। गुड। जिसने जिसने तरक्की पसंदों ने जो प्रोपेगेंडा किया, वो प्रोपेगेंडा है। जदीदियों ने अदब को जो खाक में मिलाने की कोशिश की, वो भी एंटी लिटरेचर है। तो मुझे लगता है कि दोनों का जो प्रॉब्लम है, और उसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने एकेडमिक्स जो है, जो यूनिवर्सिटी के लेवल का के जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये हर इदारा जो है ना, वो करप्ट होने के लिए काफी विटाइल होता है, काफी फर्टाइल होता है जहां करप्शन पनपता है। तो इदारे कैप्चर्स जो होते हैं, उनमें ये नजरियाती लोग काम करते हैं, अपने नजरिए से जुड़े हुए लोगों को बुलाते हैं। तरक्की पसंदों ने भी किया, और वो लोग जो जदीदियत के नक्काद हैं, जदीदियत के आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी अपने ही लोगों को बुलाया, हर तरह से। तो ये जो डिवीजन हुआ, इसने इनमें कुछ लोगों को एक्सपर्ट के तौर पे पेश किया, और बाद में जो सेकंड क्लास है, उनकी हैसियत ऐसी हो गई, जिसकी तरफ वारिस अलवी साहब ने इशारा किया था,
कि फारूकी और नारंग के अहद में दूसरे नाकिदीन की हैसियत ऐसी है जैसे किसी की शादी में वो कुछ लोग अपने सर पर कंदील उठा के चलते हैं, उनकी है। तो ओह। उर्दू का जो अकेडमिया है, उनकी हैसियत यही रही। और हम्म। इसकी वजह यह रही कि उन्होंने इन नाकिदीन के साथ बेपनाह अकीदत की, उन पर सवाल नहीं किया। हम्म। उर्दू का अकेडमिया सवाल नहीं करता है, बुजदिल है हम्म। मोस्टली। हम्म। सब नहीं, हम्म। उनमें भी बहुत मतलब बहुत। कलंदर लोग होते हैं जिनका अदब से बेपनाह इश्क होता है, लेकिन आम तौर पर जिनको इनको सरवाइव करना होता है, सरवाइव करना है। सरवाइव करना होता है, तो सर्वाइवल के लिए उनको किसी ना किसी मजार का की जो है ना, मजार पे चादर चढ़ानी पड़ती है। चलानी। और वो नजरियाती तनकीद अदब को कभी रास नहीं आती। अदब तो उसको हमेशा उसकी तरफ खुरतुलैन हैदर, मंटो दोनों के स्टेटमेंट्स हैं, बेदी साहब के भी, इन्होंने इनको देखा और मुस्कुरा के आगे बढ़ गए। मुझे लगता है कि अदब को, अदब ऐसे ही इनके साथ सलूक करता है बिल्कुल। जब ये करप्ट हो जाते हैं। संतोष बकाया कह रही हैं कि द यंग जनरेशन इज रियली इंटरेस्टेड इन उर्दू लिटरेचर। हाँ, ये बात सही है कि हमारे जो नए जवान हैं वो उर्दू में मोहब्बत रखते हैं, देख रहे हैं, उर्दू सीख रहे हैं। और अरशद अब्दुल हमीद भाई हमारे बड़े अच्छे शायर हैं, और ये जयपुर से देख रहे हैं। चंद अलीजा नजफ एक सवाल कर रही हैं, सर उर्दू में पैदा होने वाली तहरीकें ज्यादातर मगरिब से क्यों आई? उर्दू अदब में इस तरह की तहरीकें जन्म देने में इतना सुस्त रफ्तार क्यों रहा? बहुत सादा सवाल है। हाँ। उर्दू का माशरा काफी कम पढ़ा लिखा है। उर्दू का माशरा, उर्दू उर्दू का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आपको सवाल पूछने की इजाजत नहीं फिर नहीं देता, उसे देता। गुस्ताखी तस्वुर करता है। हाँ। आप अगर 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 आप ये कह देंगे कि भैया फलां नॉवेल जिसे दो चार उस्तादों ने अच्छा कहा है, आप अगर कह देंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, तो वो आपके ऊपर लेबल पीछे पड़ लगाना जाएगा। शुरू करते हैं, पीछे पड़ जाएंगे, आपसे इंतकाम लेंगे, अपने अपने स्टूडेंट्स को मुस्तकिल आपकी गिबत करने के लिए ना, जैसे कुत्तों को छोड़ा जाता है जंगल में, वैसे छोड़ दिया जाता है। तो हम्म। उर्दू का कल्चर मुझे लगता है काफी साउंड एकेडमिक नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल मतलब नहीं आया है, मतलब आप ग्रास रूट से देखें वहां पर नहीं है, बहुत गुर्बत है, लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। आई मीन अगर उर्दू में अगर आप डाटा एनालिसिस करेंगे, तो अगर 10 लाख लोग होंगे तो उसमें से दस दस बमुश्किल ऐसे होंगे जिनकी इस्तेदाद होगी कि किताब खरीदें, और वो किताब खरीद कर पढ़ते होंगे। तो उर्दू का माशरा, इल्म और तालीम का माशरा, जहां तक मैंने देखा है, नहीं है। नहीं है, कल्चर ही आपके यहाँ नहीं। फिक्शन हम्म। नहीं नहीं कल्चर है, किताब का, नॉवेल का कल्चर। किसी जमाने में नॉवेल काफी छपे हैं हमारे तरक्की पसंदों के दौर में। उसके बाद जदीदियों का दौर तो एकदम मतलब जवाल का दौर था फिक्शन की सतह पर, कहानियों का इतना बुरा हाल कर दिया था, जो कहानियां पढ़ते थे उन्होंने भी कहानियां पढ़ना छोड़ दी थी। तो पढ़ने का बेसिक रुझान जहां ना हो, वहां बड़े थिंकर्स कहाँ से आएंगे? हम्म। और आपके यहाँ बड़े थिंकर्स नहीं आएंगे, बड़े फिलोसोफर्स नहीं आएंगे, माहिर माशियात नहीं आएंगे, आपके यहाँ सिनेमा नहीं हो, आपके यहाँ सिनेमा नहीं है अच्छा, आपके यहाँ थिएटर नहीं है, आपके यहाँ म्यूजिक नहीं है, आपके यहाँ क्राफ्ट नहीं है, आपके यहाँ बहुत सारी चीजें नहीं है, आपके यहाँ आर्किटेक्चर नहीं है। आप तो दुनिया घूम चुके हैं, आप जर्मनी में घूमिए, आप एक से एक मकान देखिए, हर ठीक से। मकान एक अलग आर्ट का नमूना है। तो जदीदियत, ये हमारे यहाँ मॉडर्निज्म को तो साला सिर्फ लिटरेचर से लिमिटेड रख दिया। जदीद पूरे माशरे में एक इंसान की तश्कील होती है, हम्म। हमारे बिल्कुल। यहाँ वो माशरा ही नहीं था, तो उसकी हम्म। तश्कील क्या होती? हमारे बिल्कुल। यहाँ तो वो जो मजहबी जमातों से वाबस्ता लोग थे, वो जदीदियत का झंडा लेके अदब के मैदान में घूम रहे थे। तो शख्सियत का दोगलापन जो है, वो कमजोर माशरे की निशानियों में से एक है। तो वहां पर इल्मी मकालमे के लिए गुंजाइश कम होती है। रौनक सहरी साहब देख रहे हैं, और जनाब रहमान साहब, क्या ये अहद नावल निगारी का अहद है? मुझे मुतमईन करें। भाई आप देर से आए हैं, ये सवाल हो चुका और रहमान साहब जवाब दे चुके। और जनाब ये उर्दू के बड़े ब्रांड नेम क्रिटिक दुनिया छोड़ गए, हम्म। तो आज तनकीद निगारी, आज की तनकीद का क्या हाल है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की सतह पर, वहां पर तो हम अस्करी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन भारत की सतह पर पिछले 100 वर्षों की जो तनकीद है मेरे सामने, और जिनको मैंने मोस्टली पढ़ा है, कुछ चीजें रह गई होंगी लेकिन मोस्टली मैंने काफी स्टूडेंट लाइफ से पढ़ा है, सो वारिस अलवी, गोपीचंद नारंग, शमशुर रहमान फारूकी, शमीम हनफी, कमी मनफी। और यहाँ शाफिक किदवाई ने यहाँ कुछ काम किया है। उसके अलावा तनकीद बहुत मामूली है, मामूली दर्जे की। एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने की नोट्स के अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं है। और तनकीद का मतलब क्या है? आप मतलब
आपके पास एक एक रोला बार्थ नहीं है 100 साल में, 100 क्या 200 साल में नहीं, हम्म। है ना। आपके पास एक मिशेल फोको नहीं है आपकी 400 वर्षों की तारीख में, जो तनकीद के बड़े अजहान हैं, आपके पास नहीं है। आपके पास वो लोग हैं जिन्होंने उर्दू सीखी मदारिस में पढ़ाने के लिए, स्कूलों में पढ़ाने के लिए, फिर उनको उनके वो और एम्बिशियस बने तो उन्होंने कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए थोड़ी और 4-5 किताबें पढ़ ली, मीर अमन को पढ़ा, सर सैयद के 2-4 मजामिन पढ़े, थोड़ा सा शिबली को पढ़ा, और फिर इन लोगों पर लिखी हुई 12 किताबें पढ़ी, फिर उन 12 किताबों को सामने रख के एक मजमून लिखा। ये उर्दू की तनकीद है, एंड इट्स नॉनसेंस। और चूंकि हमारे स्टूडेंट्स का लेवल भी उसी लो लेवल का आता है, वरना तो ये चीजें ऐसी हैं कि इन्हें इन्हें एक साथ जला भी दिया जाए तो उर्दू अदब को कोई फर्क नहीं पड़ता। मंजर जमील भाई हमारे कोलकाता से देख रहे हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, फरमाते हैं कि आई लव योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, यू हैव अ ग्रास्प ऑफ इंटायर गैमट ऑफ लिटरेरी मूवमेंट्स, एंजॉयिंग इट। बिल्कुल सही। सैयद अनवर नवाजिश। काजमी भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छे शायर हैं, और टोरंटो से देख रहे हैं। वाह। काजमी भाई कह रहे हैं कि रहमान साहब की अदबी खिदमात काबिल तहसीन है, हर माशरे में और ख़ासकर बर सग़ीर के ममालिक में जिंदगी से जुड़ी अदबी तख्लीक़ात की बड़ी अहमियत है। दानिश साहब ने हमेशा आला दर्जे के अदबी और मालूमाती गुफ्तगू मुबनी प्रोग्राम पेश किया है। हुजूर वाला बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अशफाक भाई हमारे दोस्त हैं, मोतबर शायर हैं, अच्छा। और ये जनाब देख रहे हैं दोहा कतर से। और वाह। बहुत से लोग अभी भी उन्होंने सिर्फ देख रहे हैं, कुछ ऐसी आप तकरीर फरमा रहे हैं हुजूर कि लोगों की बोलती बंद है। ये हमने हमने काफी, हमने ये सारी बातें हमने नारंग साहब से के साथ भी की हैं, फारूकी साहब के साथ भी की हैं, वारिस साहब के साथ भी की। हाँ हमको अपने बुजुर्गों से वाकई में गुफ्तगू करने का, उनसे लड़ने का मौका मिला है। हाँ, तो बहुत ये बहुत जरूरी होता बहुत है। जरूरी है, यू और शुड आप स्पीक योर खुशकिस्मत माइंड हैं। ऑलवेज। हाँ। यू खुशकिस्मत शुड हैं। स्पीक ऑलवेज योर माइंड। हाँ। आज का जो आप अपना बच्चा जो अपना हाँ। लिख रहा है, हाँ। वो उस बेचारे के पास ये तीन चार जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन थे सब चले गए। अब वो सोच रहा है हम्म। कि मैं क्या करूं, अपनी तनकीद खुद ही करें। समझे? अब तो उसके पास तनकीद का भी गलत पता है। हाँ, मामला नहीं है। बहुत भाई साहब जरूर लिखें। जियाउल हसन साहब पाकिस्तान से आपको सलाम कह रहे। भाई मेरे सलाम पाकिस्तान अलैकुम में सर। बहुत बड़ा है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये लिखा कीजिए। आयशा सिद्दीकी साहिबा भी देख रही हैं, और परवेज रजा रजा साहब भी देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अ, जरा सा हमें बात करने दे, मेरे ख्याल में सवालात बहुत ज्यादा आ रहे हैं। समझे साहब? कोई बात तो, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, अब तक जो है मामला आपका 6 नॉवेल, आपकी 10 किताबों में 6 नॉवेल है। और नखलिस्तान की तलाश, एक ममनुआ मोहब्बत, खुदा के साए में आंख मचोली, रोज़न जिंदीक, और एक तरह का पागलपन। राइटर को अपनी सारी तख्लीक जो है बहुत अजीज हुआ करती है, फिर भी इनमें आपका पसंदीदा नॉवेल कौन सा है और क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी काफी हिंदी। काफी पेचीदा नॉवेल है। हम्म, और मुझे लगता है मुझे जिंदगी काफी पसंद है, क्योंकि शायद अब मैं दोबारा खुद भी नहीं लिख पाऊंगा उसको। अच्छा। हम्म। एक तो उसकी जखामत। जखामत बात है जी, मैं हाँ। बोलने वाला था। जी साहब। तकरीबन 800 सफ़े। 800 सफ़े, हाँ। 800 बिल्कुल। सफ़े। हम्म। लेकिन उसका 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 मुझे काफी खुशी हुई, मुझे ऐसा लगा था कि ये नॉवेल पाकिस्तान में सक्सेस नहीं होगा, है ना। हिंदुस्तान का तो मुझे ये था कि दिस विल गेट द पॉसिबल रिस्पॉन्स, जितना एक रिस्पॉन्स आम किताब लेती। बट आई वॉज वरीड, मुझे ये भी लगा था कि ये किताब शायद हमारा पब्लिशर पछता जाए, अक्स ने छापा था। लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि ये किताब, फिर एंड दिस इज पाकिस्तान में समथिंग बहुत रियली। पॉपुलर। हम्म। हाँ, काफी। और उस पर थेसिस भी लिखे गए, यूनिवर्सिटीज की सतह पे बच्चों ने पढ़ा उसको, हमसे कई बच्चों ने उस पर गुफ्तगू की। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो माशरा है उसमें काफी पोटेंशियल मौजूद है। मौजूद है, हाँ। वो एक खतरनाक टेक्स्ट को भी बर्दाश्त कर सकता है। हम्म। उसकी कुव्वत बर्दाश्त है, उसको उसको प्रोमोट करने और सामने लाने की जरूरत है। वी शुड गिव देम मोर स्पेस, सच मोर डायलॉग्स अबाउट, यू नो कितना वो काफी खतरनाक नॉवेल है वो, इट्स हम्म। इट्स अ वेरी डेंजरस वेरी टेक्स्ट। टची, हाँ, वेरी सेंसिटिव, हाँ, बहुत ज्यादा। सेंसिटिव टॉपिक है ना। और फिर हम्म। वो बर्रे सगीर का पूरा रीजन कवर करता है, हम्म। और यूरोप का माजी, और हमारा पॉसिबल फ्यूचर जो हमको नजर आता है माइनॉरिटीज का। और सारी माइनॉरिटीज, इस रीजन की जितनी माइनॉरिटीज हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी जो माइनॉरिटीज हैं, इनके इश्यूज हैं। तो मुझे लगता है कि इस हवाले से काफी ओपन माइंडेड होने का
सबूत दिया है, पाकिस्तान के कारिन ने भी और हिंदुस्तान में उसके तो 3 एडिशंस आए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में भी उसका दूसरा एडिशन आएगा। गुड। डॉक्टर कासिम इमाम साहिब गालिबन बॉम्बे से देख रहे हैं, मुंबई से। हमारे हमारे कर्म फरमा है करम भाई वो। फरमाओं में हमने जी। कहा कि हम लोगों के करम फरमाओं में है। और मोहम्मद फैजान भाई जो हैं ये दिल्ली से देख रहे हैं। और मोहम्मद अच्छा। फैजान बड़े अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट शुरू किया है पब्लिशिंग का। अच्छा। और देखिए मैंने ये बता दिया कि पब्लिशिंग का प्रोजेक्ट शुरू किया। फैजान भाई उसका नाम वाम लिखें आप कमेंट में। हम्म। तो साई नवाज बमरू भाई हमारे बड़े अच्छे करम फरमा हैं कि कुवैत से देख रहे हैं और वाह। आदाब कह रहे हैं। और अरशद आदाब। अब्दुल हमीद कह रहे हैं बकौल आपकी आप तनकीद के खिलाफ में लिख रहे हैं। क्या तनकीद से खाली माशरे में लिखना किसी नावल को अजीम बना सकता है? एक तो इनके ये सवाल में भी गड़बड़ है। हाँ। पहली बात यह है कि मैं तनकीद के खिलाफ नहीं हूं। हम्म। मैं तनकीद के करप्शन के खिलाफ हूं। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि अदीब को, और न सिर्फ अदीब को बल्कि हर बाशऊर आदमी को और तालिब इल्म को भी तनकीद पर हमेशा नजर रखनी चाहिए। तनकीद में बहुत ज्यादा इम्कानात होते हैं करप्शन के, और जो हमने तो पिछले 100 वर्षों में काफी देखा है। पिछले पिछले 30-40 वर्षों में हमने टोटल करप्शन देखा है, कैसे तनकीद इस्टेब्लिशमेंट में बदल जाती है। हम्म। इस्टेब्लिशमेंट कैसे अपने गुर्गे हर जगह घुसा देता है डिपार्टमेंट्स में, और कैसे वो खेल खेलते हैं। ये खेल अदीब नहीं करता है, हम्म। ये खेल तनकीद करती है। तनकीद तो कर। तनकीद का जो करप्शन है उस पर तनकीद है। हम्म। तनकीद की जो सिन्फ है उसका तो मैं कायल हूं, मैं तो बहुत तनकीद पढ़ता हूं। मेरे घर में किसी जमाने में तो मेरा घर तनकीद की किताबों से भरा हुआ था। और आज भी अभी भी मैंने मिशेल फोको को रिसेंटली पढ़ा है ना। मैं लोरा बार्थ को मैं बार बार पढ़ता हूं। तो तनकीद नहीं, लेकिन तनकीद के कमजोर अजहान के बारे में अगर आप हमसे ये तवक्को करें कि हम उनकी तारीफ और तौसीफ करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हम्म। तनकीद में और तनकीद के 100 100 मजामिन नाकिदीन आप रिसाले उठा के ले लीजिए। 100 मजमून छपेंगे तनकीद के, 99 खराब होते हैं, किसी में कोई नई बात नहीं करता। हम्म। कोई या तो कोई किसी की मुस्तकिल तारीफ कर रहा है, या कोई किसी के पीछे पड़ा हुआ है। ये हम्म। दो क्लास आपको उर्दू तनकीद दो में मिलते क्लास है हैं। जी। बिल्कुल एक सही। जो न्यूट्रल क्लास होता है, और पोटेंशियल, सिर्फ न्यूट्रल होने से बात नहीं होती। पोटेंशियल ये है कि आप क्या तलाश करते हैं, नहीं मिलता। और रही बात नॉवेल की, तो नॉवेल को के प्रमोशन के लिए या उसको अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए तनकीद की कतई जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं। कतई जरूरत नहीं है। तनकीद को अपने सर्वाइवल के लिए तख्लीकी अदब की जरूरत है। हाँ। हम्म। अच्छा साहब। और ये भी बाद लोग तो इसीलिए तनकीद करते हैं क्योंकि वो ये नौकरी करते हैं कहीं पर, वरना तो ये कोई और काम कर रहे होते हैं। हम्म। हम्म। तो ये कहने का मतलब आप तनकीद के खिलाफ नहीं है, उसके उसकी जो टेंडेंसीज है आप उसको नोटिफाई करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप उस सिन्फ से मोहब्बत करते हैं। हमारे हमारे बच्चों की अम्मा उस्मा दानिश भी देख रही। इत्तेफाक है कि छुट्टी है आज। नॉर्मली वो हमारे माशाल्लाह। प्रोग्राम में नहीं आती, मगर अच्छा। दूसरे माले से देख रही हैं बैठी हुई। और आप फरमाती हैं कि देर इज अप्रोप्रिएशन फॉर आवर नॉलेज बाय द वेस्ट स्टैंपिंग देयर नेम ऑन इट। आई एग्री विथ यू। हाउएवर सिंस colonialism we have not done much in any field। जी। तो सही फरमा रही हैं। बिल्कुल, आपसे आपसे ज्यादा मैं मुतासिर हो गए। मुत्तफिक हूँ इस बात से। एंड बिल्कुल। देर आर सो मेनी, एक ये काफी गहरा थीम है itself, colonial, its हाँ। influence and what kind of writing has emerged out of colonialism। लेकिन मैंने थोड़ा सा colonialism के पीछे जाके भी देखा है। और अगर आपने एडवर्ड सईद की किताब ओरिएंटलिज्म पढ़ा होगा तो ओरिएंटलिज्म। आप पर वो चीजें काफी एक्सपोज हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि उर्दू के जो नाकिदिन जो आ रहे हैं उनको ओरिएंटलिज्म पढ़ लेना चाहिए। कोर्स लेकिन में होना ओरिएंट चाहिए। कोर्स में होना चाहिए। और ओरिएंटलिज्म का टेक्स्ट आसान नहीं है। नहीं, आसान नहीं। मैंने अपनी अर्ली एज में जो ड्रीम्स देखे थे उनमें से एक ये था कि मैं किसी दिन इसका तर्जुमा करूंगा, एंड इट इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। आसान नहीं है। बहुत मुश्किल। और खराब तर्जुमा आसानी से होता है उर्दू में। हाँ। तो हाँ। वो एक अलग अलग ब्रांच है वो। अलग ब्रांच है। हाँ। लेकिन हमारे पास अदब था, हमारे पास दास्तानें थी, हमारे पास पुरानिक लिटरेचर है, हमारे पास बुद्धिस्ट कहानियां हैं। और हमारा जो माशरा था, जो मशरिकी माशरा है, उसके यहाँ लिटरेचर हमेशा बहुत रिच रहा है। बहुत अब रिच अब था। गालिब की बहुत रिच है। आप गालिब की मिसाल लें, मीर और उस पूरे दौर के शौरा, और उससे पहले के शौरा, खुसरो का दौर, यगाना। तो हमारा टैलेंट, तख्लीकी अदब ऐसा नहीं है किसी सतह पर मगरिब से कम है।
हम्म। लेकिन कॉलोनियलिज्म के इन्फ्लुएंस के बाद जिस तरह से हमारी चीजों को हमें ही बारीक करके दिखाया गया, या हमने वो करेज नहीं बताया कि हम अपनी चीजों को जो है ना बेहतर बता पाते दुनिया में, और रिवाइव हमारे कर। पास वो जबान नहीं रही जो इक्तदार की जबान थी। अंग्रेजी इक्तदार की जबान थी, तो उसका इन्फ्लुएंस आना ही आना था। और इसके लिए मुझे लगता है सारा डिस्कोर्स हम एडवर्ड सईद के यहाँ देख सकते हैं, जिसने बहुत खूबसूरती से उसको पेश किया। हमारे मोइन शादाब भाई आज मुशायरे में कहीं नहीं गए हैं तो आ गए हमारे प्रोग्राम में। मोइन ऐसा शादाब। कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो मोइन मोइन शादाब भाई गया? देख रहे हैं दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहिन भाई, सलाम हाँ। अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। हाँ। और शादाब आलम साहब देख रहे हैं पता नहीं कहाँ से। और बहुत से साथी अब्दुल सत्तार भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और ये पाकिस्तान मियाँ चुन्नू एक इलाका है, शहर है, वहाँ से देख रहे हैं। अच्छा। और बहुत बहुत अच्छा। शुक्रिया ज्वाइन करने का। जबरदस्त। अच्छा, अब्दुल सत्तार साहब कह रहे हैं जबरदस्त डिस्कशन। रहमान साहब और जावेद दानिश को आदाब, बहुत बहुत आदाब। शुक्रिया। आदाब। हम्म। और जनाब तारा इकबाल साहिबा देख रही हैं रायबरेली से। और आज ये भी मुशायरे में नहीं गई हैं इसलिए वक्त निकाला इन्होंने। अच्छा है। रईस वारसी भाई हमारे पुराने दोस्त हैं। और आज भटक के कहीं से आपके नाम की वजह से आ गए। हाय है। और न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और जनाब निसार साबिर भाई अ, अभी बताएंगे कि कहाँ से देख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका नाम इसलिए नहीं लिया जा सका कि वो सिर्फ अभी झरोके पे खड़े हैं। तो जब तक आप हम्म। बताएंगे नहीं कहाँ से देख रहे हैं, मैं रहमान भाई को क्या बताऊं कि साहब आप किस झरोके से देख रहे हैं जी साहब। चलिए, बाद में पता चल तो जाएगा। अब ये है साहब के एक नया फैशन ये भी शुरू हुआ है कि उर्दू की किताब नहीं पढ़ेंगे, मगर उस हम्म। किताब का इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है और वो बड़ी दुकान पे सजी हुई है, उस किताब को जरूर खरीदेंगे। हम्म। तो ये उर्दू। नहीं, मुझे नहीं, लेट मी करेक्ट यू। मुझे लगता है कि ये ट्रेंड है ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं है। मैं मिसाल दूंगा, मेरा तो एक्सपीरियंस है। वो हम्म। सारी किताबें जो उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा हुई हैं पिछले 8-9 वर्षों में, 10 साल मुझे। फारूकी साहब बहुत खुशनसीब थे। अब उनका नॉवेल तर्जुमा हुआ, उसके बाद उनका 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 उनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था वो भी तर्जुमा हुआ। उसके बाद अब्दुल समद का एक नॉवेल तर्जुमा हुआ, लेकिन उसका कोई एटमॉस्फेयर बन नहीं पाया। मुझे नहीं पता वो हुआ या उसमें कुछ रुकावट पैदा हुई। पैगाम आफाकी का नॉवेल अमेरिका में छपा, नोबडी नोटिस इट। हुसैनुल हक का एक नॉवेल छपा, नोबडी नोटिस इट। तो और जो थोड़ा बहुत लाइमलाइट में जो लिटरेचर आया भी है, उर्दू का रीडर कुछ नहीं पढ़ता है। चाहे वो अंग्रेजी में हो, अरबी में हो, कुछ भी हो। वो सिर्फ मसनून दुआओं की किताब जिंदगी में 7-8 बार खरीदता है। हम्म। वो अदब अदब उसकी प्रियोरिटी नहीं है। और ये भी एक वजह है कि इससे उर्दू नॉवेल को नुकसान होता है जब वो दूसरी जगह छपती है। मुझे लगता है कि उर्दू बिलफर्ज आपके पास मेरा नॉवेल उर्दू में है, लेकिन अगर वो हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में आता है, और अगर आप बंगला पढ़ सकते हैं, तो आपको वो किताब अपने दोस्त से दोस्ती के तकाजे के तौर पे खरीदनी चाहिए। खरीदनी चाहिए ताकि देनी आपके चाहिए। आ, ताकि वो पब्लिकेशन, किसी पब्लिशर ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है आपके दोस्त पर, तो वो अगर खसारे में जाएगा दोबारा किसी उर्दू राइटर को नहीं छापेगा। हम्म। तो थोड़ा सा एक एक कर्टेसी इनिशिएटिव जो मोहब्बत के तहत होती है, मुझे लगता है उर्दू सोसाइटी उससे भी महरूम है। हम्म। मोहम्मद इदरीस रब्बानी भाई पाकिस्तान से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के तनकीदी मेयारात में फ़र्क है। पाकिस्तान में तनकीद लिखी जाती है। अच्छा साहब, सुन लिया आपने इदरीस भाई। खैर, यार हम लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पूरी तनकीद जो भारत में लिखी गई अ, आजादी के बाद, वो मोहम्मद हसन अस्करी नहीं होते हम्म। तो उसका फारूकी पर इन्फ्लुएंस नहीं होता। फारूकी जो पूरे बने हैं जिस मिट्टी से, उसमें जो रूह फूकी है वो अस्करी ने फूकी अस्करी है। नहीं होती। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अस्करी हमारे सबसे फर्टाइल, सबसे ब्रिलियंट, सबसे वेल रेड काइंड ऑफ वो है। उसके बाद पर्सनालिटी। वारिस आलवी आते हैं, उसके बाद वारिस आलवी आते हैं। और यहाँ जो तनकीद पाकिस्तान में हुई है, उसमें वो मौजुआती तनकीद काफी है जो जो मेरी नजर से गुजरी है। और उनके यहाँ काफी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट है। उनके यहाँ कोई वारिस साहब या शमीम हनफी जैसा भी टैलेंट नजर नहीं आया है। हम्म। यानी डेफिनेटली तरक्की पसंदों के दौर के जो सारे लोग हैं, हबीब जालिब वगैरह, वो सब अपनी जगह। लेकिन एक बड़ा टैलेंट आता है किसी जबान में, अभी तो दोनों जगह पर नहीं है। जिन चारों का हमने नाम लिया, उनके जाने के बाद तो ऐसा नाम नहीं आया है।
अच्छा, फिर उन चारों ने भी कोई ऐसा अपने तौर पे कुछ नहीं किया। उन्होंने मगरिब के मबाहिस को यहाँ पर मुफस्सा उर्दू में डिस्कस किया। आई मीन उन्होंने कुछ अपना नहीं सोचा किसी ने। इवन इवन जैसे फर्ज कर लीजिए कि तरक्की पसंदी पर कुछ अपना नहीं लिखा। क्या आदमी की जिंदगी और तरक्की पसंदी में क्या खुद से एक ओपिनियन बिल्डअप नहीं किया। मॉडर्निज्म का जो पूरा वेस्ट, मतलब 400 वर्षों की आप अमेरिकन फिक्शन की हिस्ट्री पढ़ें और बताने और अंग्रेजी अदब की हिस्ट्री पढ़ें, तो कैसे कैसे अजहान आए, क्या क्या उनके इख्तलाफात हुए, कैसे अदब चर्च से लड़ा है अमेरिका में 1760 के बाद, और राइटर्स ने क्या कुर्बानियां दी हैं, तब जाके जो अमेरिकन लिटरेचर जिस तरह से पढ़ना है। हमारे राइटर के पास ऐसी नजर नहीं है। वो कुछ लोगों की तारीफ करता है, मुन्निम राशिद की करेगा, मुनीर नियाजी की करेगा, बानी की करेगा, जैद गोरी की करेगा अगर वो जदीदियत का नक्काद बनना चाहता है, फैज की करेगा, मीरा जी की करेगा, और सदा जाफरी की करेगा अगर वो चाहता है वो तरक्की पसंद नक्काद पर। ये जो खाने हैं, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ से आप थोड़ा बाहर निकल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी मारूजियत और थोड़ी जसारत जरूरी है। सैयदा नसरीन नक्काश साहिबा अ, अच्छी शायरा हैं, मगर मैं भूल रहा हूँ कि कहाँ से देख रही हैं। और रखशंदा रूही साहब मेहंदी साहिबा देख रही हैं दिल्ली से। और हम्म। अमीर हमजा भाई भी देख रहे हैं, मुझे नहीं याद कि अब ये कहाँ से देख रहे हैं, तो यार भिवंडी लिखा। से देख। हाँ, जरूर लिखा करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं। एक प्रोजेक्ट आपका था, वक्त कम है भाई क्योंकि देर से हमने जरा से शुरू हम्म। किया, टाइम हुआ चाहता है। एक प्रोजेक्ट आपका है हॉरर ऑफ हॉलोकास्ट, इसका हम्म। क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों को बताइए। मुझे ये किसी। जो हमारा नॉवेल जिंदगी है, तो देखिए, हम जो अकलियतें हैं हिंदुस्तान में, मुसलमान है, सिख है, दलित है, आदिवासी हैं, ट्राइबल्स हैं। पाकिस्तान में अकलियतें हैं, हिंदू है, क्रिश्चियन। अहमदी है, दूसरी मजहबी अकलियतें, जिनसी अकलियतें, तमाम अकलियतें। इनको जो थ्रीट्स, पॉसिबल थ्रीट्स हैं पॉलिटिकल नरेटिव की वजह से, जिस तरह का पॉलिटिकल नरेटिव हिंदुस्तान में है, जो जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, पाकिस्तान में जिस तरह का नरेटिव अभी पावर में नहीं है लेकिन पेरीफेस पे खड़ा है, और पेरीफेस पे खड़ा होकर वो उसने जिस तरह का रोल अदा किया वो काफी भयानक है, जिसको हम इस्लामिस्ट कहते हैं या फंडामेंटलिस्ट कहते हैं। ये अकलियतों के, बेसिकली ये अकलियतों के खिलाफ है। एक तो ये इक्तदार हासिल करना चाहते हैं और ये अकलियतों के खिलाफ। तो और होलोकॉस्ट और हिटलर का जो उरूज है, तो हिटलर जिस तरह से सारी अकलियतों को देखता था, मजहबी अकलियतें और जिनसी अकलियतें, तो मगरिब का जो पास्ट है, यानी स्पेशली यूरोप का जो पास्ट है, जिसको हम नाजी पास्ट भी कह सकते हैं, उसको समझना, और माइनॉरिटीज को, बर्रे सगीर में जो माइनॉरिटीज को थ्रेट्स है, इवन बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाई हैं जो मजहबी अकलियत है, उनको जो थ्रेट्स है, तो जो यकसा तौर पर जो थ्रेट्स हैं माइनॉरिटीज को, ये नॉवेल बेसिकली उसकी स्टडी इसकी। की कोशिश थी। हम्म। इसके लिए ये प्रोजेक्ट हमने लिया। फिर हम जर्मनी गए, फ्रांस गए, और दूसरी कंट्रीज में गए हैं। पोलैंड में गया हूं मैं, और वहां पे जो हिस्ट्री है, मैं बहुत सारे लोगों से मिला। मैं उन खानदानों से मिला जिनको हलाक किया गया था हिटलर की पुलिस ने और फोर्सेस ने। मैं उन खानदानों में गया जिनके लोगों ने हिटलर के लिए काम किया था, उसकी फौज में थे। तो वो कैसी मेंटेलिटी होती है, हम क्यों किसी के खिलाफ होते हैं ना। और जब आप इन सारी चीजों को समझते हैं तो आप तमाम रज़मिया की तरफ जाते हैं, आप महाभारत की तरफ जाएंगे, या आप गिलगैमिश की स्टडीज की तरफ जाएंगे। दुनिया की तारीख पूरी ऐसी है। और सामी मजाहिब जो हैं, जिसमें जिसमें जुडाइज्म है, इस्लाम है, सारे मजाहिब, क्रिश्चियनिटी है, इन मजाहिब की तारीख और इनके जंगों की पेशन गोइयां, अगर आप तसव्वुर कर लें, फर्ज कर लें कि इन सब का खुदा एक है, तो इन सब का जो एक खुदा है, उसने जो जो पेशनगोइयां की हैं इस जमीन के खात्मे की, उन सब का ताल्लुक जंगों से है। तो एक खुदा जिसने जंगों की पेशनगोइयां कर रखी हैं, उन पेशनगोइयों का तज्जिया इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इन अकलियतों के मुस्तकबिल के साथ उन जंगों का ताल्लुक है। सो इट्स अ काफी मल्टी प्लॉट और उस तरह की का नॉवेल है वो। तो हम्म। और फिर मुझे लगता है, आप देखिए, महाभारत के बारे में कहा जाता है कि उसे घर में नहीं रखना चाहिए, ये मजहबी किताब नहीं है। और महाभारत जैसी शदीद जंग से आदमी ने कोई सबक नहीं सीखा। हम्म।
ये वो किताब जंग और पछतावे की किताब है, वो फतेहमंदी की किताब नहीं है। वो आदमी क्या कुछ कर सकता है इख्तिदार के लिए, और वो करने के बाद जब वो सब कुछ खो देता है तो उस पे क्या बीतती है, उसकी किताब है। उसकी किताब। और उसमें हर हर अकलियत मौजूद है, चाहे वो जिनसी अकलियत हो या किसी भी सतह की अकलियत हो। इट्स अ ह्यूज लिटरेचर। हम्म। दुनिया की तारीख का एक एक मौजज़ा है वो। तो महाभारत से हमने आज तक इंसान ने क्या सबक सीखा? इंसान ने नहीं, आदमी ने। आदमी ने। इंसान तो बड़ा शाइस्ता लफ्ज है। उर्दू में तो इंसान भी बहुत कम है, लोग तो आप आदमी की सतह पर नजर आते हैं। आदमी ने कोई सबक नहीं सीखा, तो आज का आदमी भी कोई सबक नहीं सीखेगा। और बहुत सारे हिस्टोरियंस ने ये कहा भी है कि आदमी तारीख से कोई सबक नहीं सीखता है। और अगर हम पिछले, आई मीन, अगर यूरोप में जो 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 किताल हुआ, उससे यूरोप ने क्या सीखा? यूरोप आज भी जंग कर रहा है। यूरोप फिलिस्तीन में क्या कर रहा है? तो यूरोप ने यहूदियों के साथ जो हुआ उससे भी सबक नहीं सीखा कि आखिर में आदमी दूसरे आदमी को मार रहा है। रंग, मजहब, कलर, ये सब एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन अब बेसिकली आदमी आदमी का खून पी रहा है। तो आदमी का जो नेचर है वो एक बीस्ट का नेचर है। और जिंदगी का थीम ये है। ये थी। अम, जहांगीर काजमी भाई हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, और कोलकाता से शायद देख रहे हैं, आजकल शायद कलकत्ते में हैं। और काफ़ी और दोस्त आए हैं नए, मगर इन्होंने नाम अभी ये नहीं बताया कि कहाँ से देख रहे हैं। हमारे कुछ लोग तो मीर। हमको चुप चुप के भी देखते हैं। हाँ तो हाँ हाँ, हमको ये आदत है इन सब चीजों की। अमीर हमजा भाई असल में दिल्ली से देख रहे थे, उन्होंने भी आपको अच्छा। सलाम कहा। तो बहुत वालेकुम सलाम। बहुत बहुत दोस्त, अच्छे खासे दोस्त जमा हैं। तो जनाब, जिस तरह मौसीकी थके जहन को सुकून बख्शती है, क्या फिक्शन पढ़कर सुकून हासिल हो सकता है? आप पुरसुकून हैं? बशर्त ये कि वो फिक्शन किसका है। पता, हमारे यहाँ तो बहुत गाढ़ी किस्म की चीजों को फिक्शन के कैटेगरी में लाकर उसको काफी हाई प्लेस दिया गया। फिक्शन शुड बी, इट शुड बी म्यूजिक। लाइक अ ब्यूटीफुल कलर, ब्यूटीफुल म्यूजिक। अब गार्सिया को पढ़े आप, आई मीन, मुझे तो काफका के तीनों नॉवेल, वो मेरे सीने में खंजर की तरह उतरता भी है और मुझे लुत्फ अंदोज भी करता है, मैंने जब भी पढ़े अपनी जिंदगी के जिस हिस्से में। आप गार्सिया का नॉवेल पढ़े, आई मीन, उसका जो सबसे मुश्किल नॉवेल है तन्हाई के 100 साल, वो एक नई दुनिया में ले जाता है आपको। उर्दू फिक्शन नई दुनिया में जाने से बचता है, डरता है। इसलिए वो बहुत मामूली किस्म की चीजों पे लिखता है ना। उसको तो अपने 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 विक्टिमाइजेशन को भी सही ढंग से बताना नहीं आता है। तो क्योंकि उसका वो जो जो लिखता है फिक्शन, उसका ग्रोथ बहुत कम हुआ है ना। तो अगर आपकी शख्सियत का ग्रोथ नहीं हुआ है, आप पूरी दुनिया को अपने घर की तरह नहीं देख रहे हैं, आप लोगों को कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं। अभी तो उर्दू में तो ये दौर चला है कि सुन्नी और शिया अब एक दूसरे के ऊपर ताने कशी करते घूमते रहते हैं। इतनी छोटी अगर आपकी दुनिया है ना, तो आप बड़ा फिक्शन नहीं लिख सकते, आप वाह। प्रिजुडाइज हो जाएंगे। तो जब तक अदीब सारी चीजों से कटता नहीं है, सारे दौर, सारी रस्सियां जो उसको कैद करती हैं, नो, मजहब है, जबान का रिश्ता भी बहुत गहरा हो जाए तो आदमी को पागल कर देता है। और अहले जबान उनको कहते हैं जो जबान की मोहब्बत में पागल हो जाते हैं। उससे भी कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं होता है ना। सो मुझे लगता है कि आदमी थोड़ा आजाद हो, बेसिक जो बेसिक इंसानियत है उसके अंदर आए, उसके अंदर हमदर्दी हो, कहीं भी किसी भी इंसान पर किसी भी सतह का जुल्म हो, उसका दर्द उसको हो। तो वो जो दर्दमंदी जब तक नहीं आएगी, और फिर वो एक तख्लीकी जहन है जो गार्सिया का है, काफका का है, और पामो का है ना, गंटर ग्रास का है, वो फिर वो एक कुछ है जो आपके पास आता है, जिसमें वो सारी चीजें समा जाती हैं, और एक ऐसी चीज आती है जो दिलों में हमारे नहीं बसती है। सेंचुरीज टू सेंचुरीज इज गोस को बड़ा लंबा सफर तय करती है ना वाह। गंगा की। तो अदब वैसा होता है। अंबरटो इको को देख लीजिए, अंबरटो इको ने नॉवेल लिखा है 16वीं सदी का, आई मीन 14वीं सदी के उसमें। और वो तारीख आप यहाँ पढ़ते हैं, लेकिन आपके दिलों में जगह, आप क्योंकि उसमें आदमी को दरियाफ्त कर रहा है, इंसान को दरियाफ्त कर रहा है। वो सिर्फ अपने अपने कल्चर का एक एक मफरूजाती नगमा गुनगुना नहीं रहा है, एक हम्म। ऐसी जबान में जो आप किसी को नहीं समझती। तो मुझे लगता है कि उर्दू फिक्शन का मामला काफी गड़बड़ है। हम्म। सक्सेस यानी कामयाबी की रैट रेस में हर कोई भागा जा रहा है। आपके नजदीक सक्सेस क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं आप? मुझे लगता है कि उस दौर में शामिल ही नहीं होना चाहिए। आदमी को किसी भी दौर में शामिल नहीं होना चाहिए। आदमी को कोशिश करना चाहिए। देखिए, आदमी का सबसे बड़ा सवाल जो है, जो जिंदगी में भी सवाल है, आप तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है। हम्म। ये दिस प्लैनेट इज नॉट योर्स। आप यहाँ गेस्ट हाउस की तरह है ना।
तो उसमें आप ज्यादा चीजें क्यों समेटना चाहते हैं? जब आपके यहाँ चीजें समेटने की ख्वाहिश पैदा होती है ना, आपके कैरेक्टर में गड़बड़ आ जाती है। वाह। मैं तो बहुत ज्यादा कामयाब बनना कुछ है ही नहीं, मैं तो बहुत मामूली से घर में रहता हूँ, मामूली से कपड़े पहनता हूँ। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन मेरी चूंकि किताब से मोहब्बत है, मेरा दूसरा इश्क तो है नहीं ना, मेरा पहला इश्क है। तो मैं फिक्शन से मोहब्बत करता हूँ, और उर्दू में फिक्शन का जो मैंने सिनारियो देखा था, तो मुझे लगा कि इस सिनारियो में अपनी चीजों को प्रोमोट करना चाहिए। क्योंकि वाह। अगर मैंने 5 साल 4 साल मेहनत की है एक टेक्स्ट पर, तो मुझे 2-3 महीना उस टेक्स्ट को, जो उसका हदफ हो सकता है, जो उसका मुतवक्किल हो सकता है, उस तक पहुंचाने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे अपने किताब से कोई खुशगुमानी नहीं रखनी चाहिए। ये जो आजकल नया फैशन चला है उर्दू में, कि अगर कोई आपका शागिर्द है, और लोग शागिर्द लेके चलते हैं आजकल, इसी जमाने में गुंडा जो है वो शूटर लोगों लेके चलता था, आप लोग अपने शागिर्द लेके चलते हैं। कुछ ऑनलाइन शागिर्द होते हैं, ये एक बड़ी भयानक किस्म है शागिर्दों की, और वो मोहब्बत में किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो उनको लेकर अपने आप को अजीम कहलवाना, कि ये सब किसी काम का नहीं है। क्योंकि अदब का फैसला कंटेम्पोररी नहीं होता है, वो उस आपके अहद में नहीं होता है। अदब का फैसला आपके बाद की 2 जनरेशन बाद तय होता है, वेदर ही साउंड और नॉट। कृष्णचंद्र अपने अहद में तो सबसे अव्वल थे ना, और तरक्की पसंद, इंक्लूडिंग सरदार जाफरी एंड फैज, वाज नॉट इन फेवर ऑफ कृष्ण मंटो, और बेदी के भी नहीं थे, उनको सिर्फ कृष्णचंद्र नजर आता था। लेकिन आज मंटो है, बेदी है, कृष्णचंद्र की का जो प्रोपेगेंडा था वो पता चल गया लोगों को। हम्म। सो आई थिंक, मुझे लगता है कि अपने किसी राइटर को किसी खुशगुमानी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है राइटर को ईमानदार होना चाहिए, और उसको अपने बारे में भी ईमानदार होना चाहिए, और वो जो कुछ लिखता है उसके बारे में बहुत ईमानदार होना बहुत ही चाहिए। सुंदर। अगर आपके कैरेक्टर में गड़बड़ है, तो आपकी तहरीर में भी गड़बड़ होगी। हमारे करम फरमा कौसर मजरी भाई देख रहे हैं जामिया से। आजकल दिल्ली में हैं या छुट्टियों में गांव पे गए हुए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया कौसर अस्सलाम वालेकुम। भाई। कौसर भाई की खिदमत में मेरा सलाम और मोहब्बत है। और मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब देख रहे हैं सऊदी अरब से। देखिए साहब, सऊदी अरब अच्छा, से भी आपका सलाम आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो शुक्रिया जनाब, बहुत, वालेकुम सलाम। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? मुझे कुछ भी नहीं। वाह। वाह साहब। मैं तो अल्लाह सुब्हान तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे बहुत ही कामयाब, बहुत ही हसीन, बहुत ही बामानी जिंदगी अता की। मैंने कम अज कम, मतलब मैंने कम अज कम, मुझे अल्लाह ने इतनी आजादी दी कि मैंने अल्लाह सुब्हान तआला से वो सवालात किए जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं। सो मेरा एक बड़ा फेवरेट राइटर है अमेरिकन, और उसने अपने नॉवल में कहा है कि गॉड इज अ फ्रीडम विच बिलीव्स इन ऑल अदर फ्रीडम्स। तो मैं काफी आजाद बंदा हूँ, और मैं अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। और जब आप अल्लाह सुब्हान तआला से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, तब आप उसके बारे में वो सवाल कर सकते हैं जो रियाकारी की सूरत में आप नहीं करते। वाह। कौसर मजरी भाई, जैसे कि हमने बताया कि गांव में हैं और फरमा अच्छा रहे है। हैं कि जोरदार बारिश हो रही है। हाय गांव में हाय। बारिश हो रही है। सुना भाई दिल्ली में भी बारिश हो रही है बहुत। तो जफर मोहिउद्दीन भाई देख रहे हैं हैदराबाद से। आज बड़े बड़े लोग आ गए भाई। जी साहब। जफर साहब जो हैं ये, मोहब्बतें हैं इनकी। हाँ, असद वाहिदी साहब भी देख रहे हैं। तो दोस्तों, अब वक्त हमारा हो चला। मोहतरम रहमान अब्बास भाई जानी, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया। इस वक्त टी बहुत शुक्रिया। ट्वेंटी का मैच छोड़कर आप हमारे साथ हुए हैं। आपका साहब ये मैच वाले वक्त का की इनायत करने का भी बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। नए लिखने वालों के लिए एक छोटा सा कोई पैगाम जी साहब। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि आदमी को ईमानदार होना चाहिए, हम्म। और आदमी किसी का चापलूस ना बने, किसी की खुशामद ना करे, और सीनियर से किसी सतह पे मरूब ना हो। सीनियर्स को हमेशा शक की निगाह से देखें, हम्म। सीनियर्स पर सख्त तनकीद करें, उनके उनके उनकी क्रिएटिविटी पर हमेशा सवाल करें। किसी मतलब सीनियर को अपने कंधे पर उठाने की हरगिज कोशिश ना करें, चाहे वो आपका प्रोफेसर हो, दोस्त हो, कोई भी हो। जितनी ईमानदारी से आप बातें करेंगे, उतनी ईमानदारी आपकी तहरीर में खुद ब खुद आएगी। एक, दूसरा, उर्दू फिक्शन के मुताले पर किनात हरगिज ना करें। नॉवेल के हवाले से काफी खराब नॉवेल लिखे गए हैं, नाम लूंगा दिल आजारी होगी। काफी खराब नॉवेल लिखे, और उन्हें नॉवेल कहा जाता है, ट्रैश।
आप बंगला पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, मराठी फिक्शन पढ़ें, तमिल पढ़ें, पहले हिंदुस्तान के ये जो जो प्रोमिनेंट बुक्स हैं उनको पढ़ें, फिर अंग्रेजी के तवसुत से आप मगरिब का अदब पढ़ें, आप जापान का पढ़ें, जो दूसरी दुनियाओं में जो लिखा जा रहा है। तो आप एज ए यंग टैलेंट, यू शुड नो द इंडियन लिटरेचर रिटन इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस। यू शुड नो द अरबिक लिटरेचर, 50 ममालिक में उनके जो मुंतखब अदीब हैं, बड़े अदीब हैं, उनको पढ़ें। आप यूरोप का लिटरेचर पढ़ें अंग्रेजी के तवसुत से, और कोशिश करें कि एक यूरोपियन जबान कम से कम सीखें, ताकि आप अपने लिटरेचर को भी उन जबानों में तर्जुमा कर सकें। और एकदम शान से जीने का, किसी वाह। नक्काद, किसी प्रोफेसर को सलाम नहीं ठोकने का। वाह वाह। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा की बहुत शाम, शुक्रिया, सबका शुक्रिया, सैटरडे। आपका भी जावेद भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। नहीं यार, शुक्रिया की क्या बात है, ड्यू था बहुत दिन से। हाँ। तो मेरी सुबह आपकी शाम। आज सैटरडे है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है T20 को। जिन जिन लोगों ने छोड़कर ये प्रोग्राम देखा, उनका भी शुक्रिया। मंजी साहब, हाँ, बाकी के आपने बाद में देख सिर्फ लेंगे आराम से। हाँ। आपने बहुत। सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने दोस्तों और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पे रागिब किया करें, और साथ क्या ही बात है, क्या बात। मेरी यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें, कि दिल से दिल माश को राह और चिराग से चिराग जले तो तादिर रोशन रहता है। अगले हफ्ते July 6, 2024 हमारे मायनाज मेहमान होंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड उर्दू के प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब। जरूर शरीक माशाअल्लाह। हों। और यार, अब सवाल आ रहे हैं। लास्ट सवाल मोहम्मद सादिक तिन भाई वहां से देख रहे हैं, मलिर कोटला से, आई थिंक पंजाब से। अच्छा, बहुत बहुत ठीक शुक्रिया। है, ये आखिरी ले लेते हैं। हाँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया तो। चलिए, बढ़िया। हाँ, सब थोड़े देर और दीजिए, तो फिर हम आपको T20 देखने की इजाजत देते हाँ हाँ, हैं। ठीक है, ठीक है। जावेद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रुको यार, रुको। रुके। हाँ, रुके रुके। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी, देखिए साहब, आपके लिए लिखवाया था हमने। हाय हाय, क्या बात है। हाँ, और आदीब को तो ऐसा ही होना चाहिए, मस्त होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल।